कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के मत्स्य किसान उठा सकते हैं सामूहिक बीमा दुर्घटना योजना से लाभ। अमृत फसल से बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं इलाहाबाद सफेदा। सफल किसानों की श्रेणी में आज हमारे साथ है बैजनाथ महतो। अब समाचार विस्तार से। जिला सिमडेगा के मछली पालकों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू है। इस योजना के तहत सक्रिय मछुआरों का 1 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। इसमें मछुआरों की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या पूर्ण अपंगता की स्थिति हो तो 1 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए की बीमा राशि दी जाती है। बीमा के लिए जिला मत्स्य कार्यालय सिमडेगा से संपर्क किया जा सकता है। झारखंड में 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय है। इसमें 6 pH मान तक की मिट्टी वाले खेत को ही सुधारने की जरूरत है। सुधार के लिए चूना, बेसिक स्लैग या डेलोमाइट का चूर्ण 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कतारों में डालकर मिट्टी को पैर से मिला देना चाहिए। उसके बाद ही उर्वरकों का उपयोग और बीज की बुआई करनी चाहिए। जिस फसल में चूना देने की आवश्यकता हो उसी में चूना तत्व दे, जैसे दलहनी फसलें, मूंगफली, मकई वगैरह। लतर वाली सब्जी फसलों में लीफ माइनर रोग लग जाए तो रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर जला दे या दूर जमीन में गाड़ दे। इसके अलावे ट्राइजोफार्स या फेफ्रोनील दवा का उपयोग करें। लत्तर वाली सब्जी फसलों में लीफ माइनर नामक कीट पत्तियों पर आक्रमण करता है। चूंकि पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। ICAR पलांडू केंद्र के कृषि वैज्ञानिक इस कीट के नियंत्रण के लिए बताते हैं। किसान भाइयों, जैसे हम देख रहे हैं कि लत्तरदार सब्जियों में जो लीफ माइनर, जो सांप नुमा आकृति है, उस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली जो नीचे की पत्तियां हैं, इन कीट की नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिस कीट जहां पे लीफ माइनर लगा है उस पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर दे और इसी के साथ में एक छिड़काव आप ट्राइजोफोस 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके और दूसरा जो फिफ्रोनिल है उसको 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करें। इसी के साथ साथ में येलो स्टिकी ट्रैप्स का प्रयोग करें। किसान भाई, आप अगर अमरूद का फल बाग लगाना चाहते हैं तो पौधारोपण के लिए मई में गड्ढा खोदने का जरूरत पूरा कर ले। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, बिरसा चियांकी 1 या बिरसा चियांकी 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। हर प्रकार की मिट्टी अमरूद की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन फल बाग लगाने में वैसी जमीन का चयन करें जो भरपूर जीवांश से युक्त हो और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। पौधा लगाने में 5 गुना 5 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज पाने के लिए इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ललित, बिरसा चियांकी 1 या बिरसा चियांकी 2 का चयन करें। खेतों को दुरुस्त और मजबूत मेड़ की अच्छा जल जमाव सुनिश्चित करता है। राज्य के किसान अपने खेतों में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण वंड फार्म की सहायता ले सकते हैं।
हमसे मुखातिब है एक ऐसे कामयाब किसान जो सफल किसानों की श्रेणी में आते हैं। ये अभी अपने 4 एकड़ खेत में तरबूज तथा खरबूज की खेती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। आज जो सफल किसान हमारे साथ हैं वो अपनी फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए छोटे छोटे कार्यों को भी बड़ी मुस्तैदी के साथ संपन्न करते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटे किंतु महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी उपज में कमी का कारण होता है। आइए इनसे मिलते हैं। खरबूजा मेरा 3 एकड़ में लगा हुआ है और 3 एकड़ में पर एकड़ उत्पादन जो है सो 20 से 25 टन की है। और उसी हिसाब से आप 3 एकड़ में जो हमारा यील्ड होगा, जो मेरा उत्पादन होगा, आप उसे जो है सो जोड़ लें। और बाज़ार का जो रेट है 15, 20, 25, 30 रुपये हमेशा जो है सो एक रेट में तो बिकती नहीं है। समय के अनुसार कभी जो है सो बढ़ता है, कभी घटता है। तो उसी हिसाब से जो है सो अगर यदि किसान बंधु इसका खेती करना चाहें तो 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए। चावल मध्यम 2450 रुपए से 2600 रुपए। चावल उत्तम 3450 रुपए से 3600 रुपए। गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए। चना 3300 रुपए से 3400 रुपए। दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए। दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए। दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए। सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए। चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए। आलू 1300 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन
हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की, तो आप लोग तैयार हैं ना जानकारी लेने के लिए? बिल्कुल किसान भाई तैयार हैं जानकारी लेने के लिए। लेकिन आज हम किसान भाइयों को क्या जानकारी देने जा रहे हैं? जी आप कुछ फूल के बारे में कह रहे थे। बिल्कुल किसान भाइयों, झारखंड में फूल की खेती की काफ़ी संभावना है जी। और अगर आप फूल की खेती करना चाहें तो आपको काफ़ी आमदनी भी हो सकती है। लेकिन फूल की खेती करने से पहले उसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं ग्लैडुलस फूल की खेती के बारे में। और जानकारी कौन दे रहा है पता है आपको? वो तो आप बताएंगी। फूल में क्या रहता है? फूल में सुगंध रहता है, मधु भी रहता है। मधुकर जी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री मधुकर कुमार। ये हमें जानकारी देंगे कि ग्लैडियोलस की फूल की खेती कैसे की जाए और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिया जाए। इसकी खेती के लिए सर्वप्रथम हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें और इसका बीज जो है वो कहाँ से लाएं और कौन कौन से उत्तम किस्म है इसके बारे में भी बताएं। देखिए संजय जी, मेन हमारे जो झारखंड राज्य है ये ग्लैडियोलस के लिए बहुत ही उत्तम और जलवायु भी इसका बहुत ही सर्वोच्च है। बहुत ही अच्छा यहाँ की मिट्टी है। जो सॉइल की मिट्टी की जो पीएच होता है वो 5.6 से लेकर 7.5 तक ये जो मिट्टी होता है वो फूलों के खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमारे यहाँ भिन्न भिन्न तरह का जलवायु है। जैसे रांची में जलवायु अलग है, हजारीबाग में अलग है, गिरिडीह में अलग है। इस तरह से हमारा जलवायु अलग अलग होते हुए भी हमारे फूलों की खेती के लिए यहाँ जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो बहुत ही अच्छा है। और ये ग्लैडियोलस जो हम फूल की खेती के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अभी झारखंड के लिए न कि अपितु पूरा भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ये कट फ्लावर में जो पहले हम गुलाब की खेती करते थे, अब गुलाब की खेती के बाद ग्लैडियोलस का दूसरा स्थान आता है। और हमारे झारखंड में जो ग्लैडियोलस का उपयोग अब गुलाब से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गुलाब जो है 8 से 10 दिन तक इसका वाइबिलिटी 8 से 10 दिन गुलाब रहता है, लेकिन ये जो है इसके रखने की क्षमता जो है 15 से 20 दिन तक ये रह जाता है। तो हमारे जो माली है, फूल विक्रेता जो हैं, इसे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहने के चलते इसे ज़्यादा लाभ और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया, ग्लैडियोलस की बीज हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त करें? ग्लैडियोलस जो है, ग्लैडियोलस का बीज नहीं बल्कि उसे कंद कहते हैं। ये कंद प्याज के जैसा होता है और ये हमें अच्छा क्वालिटी जो है बेंगलोर IIHM जो है बेंगलोर, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर से, वहाँ से हम अच्छे किस्म के बीज पा सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये त्रिपुरा में भी, मणिपुर में भी ये इसके बीज अच्छे किस्म के बीज मिलते हैं। लेकिन हमारे झारखंड में ये जो है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और प्लांडू में भी इसके सीड, अच्छी गुणवत्ता वाले सीड मिलते हैं। इसके सीड जो हैं, इसके जो कंद हैं वो 4, 4.5 और 5 ml डायमीटर के जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं। और 7 से 8 mm डायमीटर वाले जो होते हैं वो जो वो हाई क्वालिटी के गुणवत्ता वाले होते हैं। और अगर वो हम लगाते हैं तो प्रदर्शनी लायक होता है। और 5 mm क्वालिटी वाला जो हम लोग लगाते हैं डायमीटर वाले, वो जो है वो हम ये व्यापारिक रूप में जो हम लोग करते हैं उसके लिए, फूल की खेती के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। स्टिक को हम रखते हैं,
स्टिक को अगर पहला फूल जब खिलने लगता है उसके 2 दिन के बाद दूसरा फूल खिलता है, उसके फिर 2 दिन के बाद तीसरा फूल खिलता है। इस तरह से अगर 15 फूल खिलते हैं तो वो फूल 30 दिन तक चले जाते हैं और इसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। जब हमारे किसान भाई ग्लैडियोलस की खेती करें, जब कंद लगाएं, तो उस वक्त हमारे किसान भाई अपने खेतों में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें? देखिए संजय जी, मेन जो है हम फूलों की खेती के लिए उर्वरक की जो मात्रा है से NPK की मात्रा जो है न के बराबर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर फूलों की खेती कर रहे हैं उसमें 40-20-10 यानी NPK 40 नाइट्रोजन और NPP जो है वो 20 चाहिए और K जो है 10 चाहिए, 10 kg। इस तरह से अगर हम प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर देते हैं तो हमारा फूल की क्वालिटी जो है अच्छा होता है। इसके अलावे 2 ट्रॉली गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम देते हैं तो 3 चास करने के बाद, ये चौथी चास जो हम करते हैं या 2 चास अच्छी तरह से करते हैं, तीसरी चास में हम गोबर की खाद देकर और हम पाटा मार देते हैं, जिससे हमारा जो है ये उपज जो है, कंद जो है बड़े होते हैं और फूल की क्वालिटी जो होता है वो अच्छे होते हैं। के साथ अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें जो सिंचाई की सुविधा हमारे किसान भाई कैसे रखें, कितनी कितनी मात्रा में सिंचाई दें, और एक कंद से तो एक ही स्टिक निकलता है, तो हमारे किसान भाई इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, इसके भी बारे में बताइए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसकी दूरी जो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, और रो से रो की दूरी यानी कतार से कतार की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर होती है। और 3 रो के बाद हम एक स्पेस छोड़ देते हैं, जिसके चलते उसमें हम जो अपनी निकाई गुड़ाई की प्रक्रिया होती है वो करने के लिए वो थोड़ा स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से निकाई गुड़ाई कर सकें। और स्टिक जो है वो गिरे नहीं, इसके लिए उसमें बैम्बू भी हम लगाते हैं, ताकि हवा जो है, इसमें स्टिक जो है लंबे लंबे स्टिक होते हैं, तो हवा के चलते वो गिरे नहीं, इसलिए बैम्बू स्टिक लगाते हैं। इसमें जैसे है कि गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिनों पे इसमें सिंचाई करते हैं, और बरसात के दिनों में इसमें सिंचाई की मात्रा जो है वो वर्षा के अनुसार 15 से 20 दिनों के अंतराल पे भी करते हैं। जिस तरह से वर्षा हो उसके अनुसार हम इसकी सिंचाई करते हैं। ठंडे के मौसम में 10 से 15 दिनों पे सिंचाई करते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी ग्लैडियोलस फूल की खेती के बारे में, और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें इसके बारे में भी इन्होंने बताया। मधुकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वाह, देखा हमने कहा था ना फूल में क्या रहता है, जानकारी। अच्छा बहुत ही अच्छी जानकारी थी। तो दूसरी जानकारी के लिए आपने कारू दादा को खबर किया है कि नहीं किया? बिल्कुल, और कारू दादा बस आने ही वाले हैं, और कारू दादा आ गया। जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। और क्या हाल चाल है दादा? सब ठीक ठाक है। सब देखिए, अभी क्या है ना कि थोड़ा तीखा तीखा बात किया जाए। तीखा तीखा मतलब मिर्चा खा के आए क्या? गुस्सा हो गए क्या हम लोग से? मिर्चा पे बात करेंगे। अच्छा। सोच रहे कि अभी के समय में कि मिर्चा की खेती कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए तो बढ़िया रहता। बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम लोग फूल की खेती के बारे में, आप मधु की बात कर रही थी और दादा तीखेपन की बात कर रहे हैं, तो चलिए अच्छा, दुनिया में दोनों चीज का जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है। और किसान भाई तो चाहते भी हैं कि मिर्च की खेती करके उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो। तो चलिए किसान भाइयों को हम ये जानकारी भी उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन जानकारी कौन दे रहे हैं? विशेषज्ञ का नाम जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ अनिल जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे मसाला मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक श्री अनिल कुमार राय जी। तो मसाला मिर्च की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसमें जो है किसान भाइयों को मिर्चा लगाने के लिए अभी जो है खेत की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जो है
जो कीड़ा मकोड़ा रहता है और हमारा खेत जो है अम्ली है, इसको क्षारी बनाना होता है, तो उसको जोतते समय किसान भाइयों को चूना का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चूना का प्रयोग करने से उसमें जो है जब हम बिचरा लगाते हैं तो उसमें मरने की संभावना कम रहती है। तो किसान को अपने खेत की तैयारी उसमें जो है 1 एकड़ में कम से कम जो है 20 से 25 गाड़ी गोबर की खाद देके उसकी जुताई करके छोड़ दें, और छोड़ देने के बाद करीब 8 से 10 दिन के बाद उसमें जो है पानी दे दें। किसान को पानी की समस्या है तो उसको हल्का जो है उनके पास कुएं का साधन है, कुएं से उसको पटा दें और फिर जुताई कर दें। जुताई कर देने के बाद फिर वो अपना नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी तैयार करते समय उनको ध्यान रखना चाहिए कि उसको जो बीज लाते हैं उसको जो 10 बाई 10 का वो नर्सरी तैयार करते हैं उसको जो है ज़मीन से कम 6 इंच ऊपर होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए? किसान भाई कहेंगे भाई क्यों हम ऊंचा रखें, हम बराबर रखेंगे। तो उनको जो है इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जो कीड़ा मकोड़ा होता है उस पर चढ़ नहीं पाता है। और हम केयर करते रहते हैं कि जब हम नर्सरी लगाते हैं जो मिर्चा और उसकी जाति जो है 2 पूसा ज्वाला और पूसा सदाबहार और स्वर्ण लालिमा है जो रेजिस्टेंट वैरायटी कहा जा रहा है कि हम लोग जो है उसको दे रहे हैं कि इसमें जो है बीमारी नहीं के समान है, नहीं लगती है। लेकिन अभी हमने एक किसान को जो है सारठ ब्लॉक में केचुआवाद गांव में जो है उसने जो है 2 बीघे में केवल मिर्चा की ही खेती कर रहा है, तो उसमें हमने पूसा ज्वाला का नर्सरी तैयार करवाया है। किसान अब उस खेत को तैयार कर लिया है। अब उसको जो है उसको बेवेस्टीन से उस बीज को उपचार कराएंगे, क्योंकि जो है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बेवेस्टीन को डाल देते हैं और उस बिचरे को जो है 5 से 10 मिनट तक उसको किसी सूती कपड़े में बांध के, क्योंकि उसका बीज बहुत ही छोटा होता है, तो छोटा होता है तो उसको अगर इस तरह बिखेर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो सूती कपड़े में डालकर 5 से 10 मिनट तो उसको भिगो लेते हैं और फिर किसी छाये में रख देते हैं, और सुबह होने के बाद फिर उसको हल्का सा आग का जो राख होता है उसमें उसको मिला लेते हैं। और इस बात को हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बिचरा खेत में गिराते हैं तो उसको जो है हमको, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो उसमें जो है उनको शाम के समय मानी 5 बजे के बाद उसको बिचरा को जो है गिरा देना चाहिए अपने नर्सरी में, और उसको जो है हल्का सा जो पुआल हो या किसी भी चीज़ से वो ढक दें, और ऊपर में अगर उनकी सुविधा है तो एक 10 बाई 10 का पॉलीथीन ले लें और उसको खूंटा बांध के लगा दें, जिससे कि जो है टेम्परेचर ऊपर का जो धूप होता है कम पड़े। और उसको फिर जो है शाम के समय उस पुआल को हटा देते हैं और फिर सुबह होते ही उसको लगा देते हैं, क्योंकि उसको गर्मी और ठंडा दोनों चाहिए, जिससे कि बिचरा आसानी से निकल जाए। और फिर ये क्रिया अगर हम 4 से 5 दिन करते हैं तो हमारा अंकुरन निकल जाता है, और निकल जाता है तो फिर जब हमको 20 से 25 दिन के बाद उसको फिर हम लोग अपने जो खेत तैयार किए हैं उसको जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर और गाछ से गाछ की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और उसको हमको लाइन में लगा देते हैं। लगाते समय ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि उसको ऐसा लगावें कि उसका पानी जो है साधारण ही निकल जाए, उसमें पानी लगे नहीं, और उसकी नाली जो है पूरब से पश्चिम बनावें और उत्तर से दक्षिण कम बनावें, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो उसका ढलान जो होता है पूरब से पश्चिम ऐसा होता है और वो पानी आसानी से निकल जाता है, तो किसान को प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर हम मिर्चा की खेती करते हैं, रही बात उर्वरक की, तो उर्वरक भी हमारे किसान को उसमें अच्छी तरह से, अब जैसे है कि हमारे किसान को आप जान रहे हैं कि DAP ही पड़े हैं, लेकिन मिर्चा में पोटास भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसको नहीं देते हैं तो देखते हैं कि उसका दाना जो है सड़ने लगता है, गाछ सूखने लगता है, तो हम कहते हैं कि हमारा पेड़ ही जो है बर्बाद हो गया। तो उस समय जो है उसमें DAP के साथ जो है केचुआ की खाद अवश्य देना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि वो जो है वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। और जैविक यानी नीम की खली, करंज की खली अवश्य हमारे किसान को जो है उसके साथ मिला के देना चाहिए। हमने अभी डिमॉन्स्ट्रेशन करा रहे हैं, 1 एकड़ में जो है एक जो है जैविक है और एक जो है
केमिकल का खाद दिलवा रहे हैं कि किसान उसको देखें कि कौन सा जो है हमको ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि एक बार को छोड़ेंगे नहीं। तो उनको धीरे धीरे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और देखे हैं कि जो जिसमें हमने जैविक डलवाया है उसका ज़्यादा दिन तक मिर्चा सड़न नहीं होता है और उसका चमक भी नहीं जाती है, और जो केमिकल का है वो डीप होना लगने लगता है और मार्केट में उसका वैल्यू भी कम हो जाता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारा अगले साल एक किसान था जो कि 2 लाख का 1 एकड़ में मिर्चा बेचा, 200 कुंटल, और आज भी उसको हमने कहा भी मिर्चा नहीं लगा के कोई दूसरी क्रॉप लगाओ। बोला नहीं सर, हमको मिर्चा से ज़्यादा बेनिफिट है, और गर्मा में लगाते हैं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारा पैसा अच्छा आना शुरू हो जाता है। राय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और कितने समय पर करनी चाहिए? ये जो सिंचाई की व्यवस्था है, किसान को 10 से 15 दिन पर सिंचाई कर देना चाहिए। जो हमने बताया कि जो उनका ढालू होता है, ये नहीं कि नाली को भर दें, उसको जो है पानी ऐसा दें कि पानी दें और देते हुए उसको जो है उसमें लगे नहीं और पानी जो है निकल जाए। तो 15 से 20 दिन पर उसकी सिंचाई कर देना चाहिए। और फिर अगर मानसून आ जाती है तो ऑटोमेटिक जो है वो जो है 20 से 25 दिन में पंडित हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब लो जो हो जाता है तो पानी की कम आवश्यकता होती है, तब किसान को उसमें ज़्यादा समस्या भी नहीं आती। तो देखा किसान भाइयों, राय जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी मसाला मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में। राय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। चलिए, मिर्च की शानदार खेती हम कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे जो किसान हैं उनको काफ़ी लाभ मिला होगा। और दादा, आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो हम सुन कर रखे थे कि मिर्च की खेती में मतलब बहुत लाभ होता है, उससे किसान की उन्नति बहुत अच्छी होती है, तो ये समझ में हमको आया। अगर हमको समझ में आया तो हमारे किसान भाई को भी समझ में आया। बिल्कुल आया होगा। लेकिन अब वक्त हो चला है हमें IMD पुणे जाने का। लेकिन IMD पुणे जाने से पहले हम एक लेंगे छोटा सा विराम। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। हाँ, अब वक्त हो चला है पते की, क्योंकि हम अपना पता आपको देंगे तभी तो आप हमें सुझाव और समस्या लिखकर भेज पाएंगे। तो फटाफट कागज और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।